अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं, जो धारा 44 से आप कह रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि सभी से राय लेके, सभी सरकारों से बात करके, समुदायों से बातचीत करके आप बनाइए, तो आपने बुलाया सिख धर्म के लोगों को, आपने बुलाया जैन धर्म के लोगों को, आपने बुलाया बौद्ध धर्म के, पारसी धर्म के लोगों को, आपने बुलाया इस देश के आदिवासी समुदायों को। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय का स्टेटस मिला। एक लंबी लड़ाई के बाद 2012 में आनंद मैरिज एक्ट सिखों के लिए पास किया गया। आप उस एक्ट का क्या करेंगे? उस एक्ट के तहत मिलने वाले सिख समुदाय को जो अधिकार मिले हैं उसका क्या करेंगे? और सबसे बड़ा जो इस देश के करोड़ों आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला है, और अंजना जी माफ कीजिएगा, आपने भी जानकारी नहीं दी, इस देश में आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाओं को बहुविवाह का भी अधिकार है। पॉलीएंड्री का कानून है, हिमाचल में पढ़ लीजिएगा, पॉलीएंड्री का कानून। अब आ जाते हैं आदिवासी समुदायों को और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को। 371 का कानून है, जिसमें क्या कहा गया है? साफ तौर पे कहा गया है अंजना जी, मिजोरम में 371 है, जिसमें कहा गया इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़ी रीति रिवाजों, उनके प्रशासन, उनके न्याय के तरीकों, उनके जमीन से जुड़े मामलों व कानून को नहीं बना सकेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। 371A, इसके मुताबिक भारत की संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की जमीन के मामलों में कानून नहीं बना सकती। ये सारे राइट्स का क्या होगा? आपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बातचीत की, आपने बौद्ध धर्म गुरुओं से बातचीत की, आपने जैन धर्म गुरुओं से बातचीत की जिनके यहां संथारा की प्रथा है, आपने बातचीत की उनसे, आपने आदिवासी समुदायों को जो राइट्स मिले हैं इस देश के अंदर उनसे बातचीत की आपने। आपके मन में 9 साल तक इस कानून में अगर आपकी वाकई मंशा होती इस कानून को लागू करने के लिए, तो इन समुदायों के साथ बातचीत करके आप एक कंसेंसस बनाते। आप इस देश के सिखों का, जैन धर्म के लोगों का, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। उनको समानता का अधिकार कैसे देना चाहते हैं, समान कानून कैसे बनाना चाहते हैं? कृपा करके उनसे बातचीत तो विविधताओं का देश है सुधांशु जी, ठीक है, ठीक है, विविधताओं का देश। राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है हमारा। देखिए, कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो अपने रीति रिवाज से चलते हैं, उन सब पर कैसे थोप पाइएगा?